दिन के उजाले में नेकियां करने वाला, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। दिन के उजाले में अच्छे अच्छे काम करता, रात के अंधेरे में लुच्चे लुच्चे काम करता, गलीज गलीज काम करता। दिन के उजाले में हलाल औरतों से, रात के अंधेरे में हराम औरतों से मिलने वाला। दिन के उजाले में हलाल मनी व्हाइट मनी कमाने वाला, रात के अंधेरे में ब्लैक मनी कमाने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या करता, दिन में कितने नेकियां जमा कराया था, रात में पूरे डिलीट करके रख डालता। जैसे ही रात में अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करेंगे या अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर लेंगा, बेहुरमती के काम करेंगे, कबीरा गुनाह करेंगे, अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख डालता। किसी फाल खोलने वाले के पास जाकर बोलना, भाई मुझे बच्चे नहीं हो रहे, कब बच्चे होती जरा देखो बोल भाई। मैं शादी नहीं हो रही, मेरी कौन से साल शादी होती देखो बोल भाई। मेरा धंधा नहीं चल रहा, क्या चलता क्या डूब को जाता जरा देखो बोल भाई। अल्लाह अकबर। वो तोते वाले बाबा कहते, हाथा निखाने वाले बाबा। ऐसे लोगों के पास अपनी भविष्यवाणी मालूम करना, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानकारी लेना। अल्लाह के नबी कहते, जैसे ही ऐसे काहिनों नजुमियों जादूगरों के पास कोई आएगा, इसने जो भी इससे सवाल किया, उसने जो भी इसको जवाब में बका, इसने यकीन कर लिया, मेरा अल्लाह ताला तमाम इसके ईमान को कुफ्र में बदल देता है। घर की ओपनिंग कर रहा, कहते बड़ा कद्दू ला को रखो, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा, कद्दू फोड़ दो, करता कौन सिखाई ये कौन सिखाए कद्दू फोड़ना, नारियल फोड़ना, कौन सिखाए? ये हिंदुओं का कल्चर। तू क्या कर रहा भाई, देखा देखी चूल्हा फूकी के काम तू क्या कर रहा, ऐसा करे तो बरकत आती है। नबी घर में जाते जाते दूध उबालता है, दूध उबल को चूल्हे पर गिर को गैस पूरा चूल्हा हाड़ जाको जल को राख उठ जाना। क्या भाई ऐसा जैसा जैसा उबलता अल्लाह दौलत वैसा उबालता है, घर में पैसे उबलती है दिन में। ऐसा मुसलमान जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क कर दे, क्या कि छोटी मोटी गलती हुई माफ कर डालना, नहीं वो दिल में रख ले को 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क कर तो अल्लाह ताला उसकी नमाज, रोजा, इबादत, दुआ, कुर्बानी कुछ भी अल्लाह के पास कबूल नहीं होती। यहां तक कि जब तक उस भाई को जब सलाम नहीं कर लेता। आज 3-3 महीने 3-3 साल रुक जाती, हमें बात नहीं करते हमारे भाइयों से, जमाती भाइयों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बातें तर्क कर ले, दुश्मनी करने रहती। अल्लाह के वास्ते सलाम करो, उन्हें तुम्हारे सलाम का जवाब दें दे नहीं दें दे, तुम्हें तो भी करो ताकि तुम्हारी नेक अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो। ये अल्लाह के नबी कहते हैं नंबर 7, जानबूझकर नबी के कौल की फेल की मुखालिफत करने वाला, नबी के कौल और फेल की मुखालिफत करने वाला। कोई आदमी रफुल दिन से नमाज पढ़ रहा, किसी को दावत दे रहा, मेरे भाई बुखारी मुस्लिम में 150 को 6 हदीसा है भाई, बुखारी ये रफुल दिन के मुतवातिर अमल भाई करो भाई। ये बुखारी मुस्लिम में बेशुमार हदीसा है, आमीन जोर से बोलने के, कदम से कदम मिला करने के, करो। हमारे बुजुर्ग नहीं करे जी, हम नहीं करते। हदीस बोल रही जी, अल्लाह के नबी बोल रही भाई, हमारा काम हमें हदीस रहत रहने दे, अल्लाह के नबी की बात हमें नहीं लेते। हमारे इमामा जो करी वो हमें करने का, हमारे बुजुर्ग जो करी वो करने का। नबी की जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, नबी के कौल को ठुकराने वाला, नबी के बात का इनकार करने वाला। अल्लाह अकबर। जब नबी की बात आ गई, अल्लाह की बात आ गई, हमारे बाबा, हमारा दादा, हमारा पूरा खानदान क्या कर रहा था, उठा सटना कोने में। पहले अल्लाह और उसके रसूल की बात को सीने से लगाकर अमल करना। हमारा खानदान क्या करे, हमारे बाबा क्या करे, हमारे बुजुर्ग, वो सोच छोड़ देना। पूरी दुनिया रंग हो सकती, अल्लाह का कलाम रंग नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की सही हदीस रंग नहीं हो सकती, पूरी दुनिया रंग हो सकती, हमारा पूरा खानदान गलत हो सकता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कौल फेल गलत नहीं हो सकता। इसे बोलती सो ईमान। जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को बोलती, मेरे बेटे, अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई औरत मस्जिद को जाने की अपने शौहर से, अपने बाप से इजाजत मांगे तो फला तमनऊहा, उस औरत को मस्जिद जाने से मत रोको, उसे जाने की इजाजत दो। वो क्या तो मेरे मैं जाने की इजाजत नहीं देता। अब्दुल्ला क्या बोले, बेटा बाप के सामने क्या बोल रहा, मैं मेरी जोर जाने नहीं देता। अब हजरत उमर बिन खत्ताब बोले, मेरे बेटे, मैं तेरे सामने अक़ूलु क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत तक़ूलु हकज़, मैं तेरे सामने हदीस रसूल पेश कर रहा हूं और तू अल्लाह के नबी के सामने अपनी बात पेश कर रहा। याद रख, डर अल्लाह से, यूशिकु अन तुनज़्ज़िला अलैकुम हिजारतम मिनस समा, आसमान से अल्लाह के पत्थरों की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। अल्लाह के नबी की हदीस के सामने तू अपनी बात पेश कर रहा, अल्लाह से डर कहीं आसमान से पत्थर की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। और जब तक तू हदीस रसूल पर अमल नहीं करेगा, मेरे से बात नहीं करना। हजरत उमर बिन खत्ताब बात छोड़ डाले अपने बेटे को नबी की हदीस की मुखालिफत करने की वजह से। आगे चल को हजरत अब्दुल्ला माफी मांगे और अपने अमल से रुजू कर लिए, अपनी बीवी को मस्जिद भेजना शुरू करे। मेरे भाइयों, हदीस रसूल आने के बाद हमारे उन्हों ऐसा बोली, इन्हों ऐसा बोली नहीं बोलना। अल्लाह वहां का वहां से नेकियां डिलीट करके रख डालता, तुम्हारे अंदर के जो नेकियां करे थे तुम्हें तोशा, अल्लाह डिलीट करके रख डालता। उसके बाद नंबर 8, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, खुफिया तौर पर हराम चीजों को हलाल कर लेने वाले। खुफिया तौर पर मतलब छुपी हुई चीजों को, दिन के उजाले में नेकियां करने वाला, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। दिन के उजाले में अच्छे अच्छे कामा करता, रात के अंधेरे में लुच्चे लुच्चे कामा करता, गलीज गलीज कामा करता। दिन के उजाले में हलाल औरतों से, रात के अंधेरे में हराम औरतों से मिलने वाला। दिन के उजाले में हलाल मनी व्हाइट मनी कमाने वाला, रात के अंधेरे में ब्लैक मनी कमाने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या करता, दिन में कितने नेकियां जमा कराया था, रात में पूरे डिलीट करके रख डालता। जैसे ही रात में अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करेंगे या अल्लाह के हराम करदा चीजों को हलाल कर लेंगे, बेहुरमती के काम करेंगे, कबीरा गुनाह करेंगे, अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख डालता।
नबी ने कहा लअअलमन्ना उम्मती लअअलमन्ना उम्मती अक़वामा, मेरी उम्मत के उन कौम वालों को मैं जानता हूँ, यातूना यौमल क़ियामा, आएंगे क़यामत के दिन बिमिस्लि तिहामा, तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे, फ़यजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी नेकियां तराजू में रखने से पहले फिजा में उड़ा के बिखेर के बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह के नबी कौन होंगे ये बदनसीब? कहा गया ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को रात के अंधेरे में हलाल कर लेकर कबीरा गुनाह करने वाले, अल्लाह नेकियां बर्बाद कर डालता। नंबर 8 के बाद नंबर 9, दीन में बिदात पैदा करने वाला। अब तक कोई सा भी काम नहीं अब था, इन्हें क्या कि नौवा काम शुरू करया, घर की ओपनिंग करना कहते बड़ा कद्दू ला को रखो, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा, कद्दू फोड़ दो, करता। कौन सिखाई ये कौन सिखाए? कद्दू फोड़ना, नारियल फोड़ना कौन सिखाए? ये हिंदुओं का कल्चर। तू कहीं कर रहा भाई, देखा देखी चूल्हा फूकी के काम तू की कर रहा है, ऐसा करे तो बरकत आती है। नवे घर में जाते जाते दूध उबालता है, दूध उबल को चूल्हे को गिर को गैस पूरा चूल्हा हाड़ जाको जल को राख उठ जाना। क्या भाई ऐसा जैसा जैसा उबलता अल्लाह दौलत वैसा उबालता है, घर में पैसे उबलती है। दीन में बिदात ये कौन कर दो मरिया की पहले, बाद में पूरे लोग कर लेगा ना, वो पहले बीच पेरेस वाले को बिदात शुरू करे वाले का अल्लाह गुनाह देता। ऐसा मैं एग्जाम दे रहा हूं तुमने, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, दीन में जो भी बिदात के काम पैदा करे रहता अल्लाह उसकी नेकियां को सत्यानाश बर्बाद करके रख डालता। नंबर 10, मोमिन के कत्ल पर खुश होने वाला। तुर्की में जलजला आया, मुसलमानों की बिल्डिंगें गिर गए, हजारों के मुसलमान मर गए, उनके घर नेस्त नाबूद हो गए, मासूम मासूम बच्चे मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। क्या भाई है अच्छा हुआ रे उनको, ऐसा चले होना सुनको, ऐसा होना देख बेड़े, ऐसे होनो खुश होने वाला। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी भी कोने में चाहे मोमिन भाई हो, मोमिन बहन हो, अगर उसके मौत पर तुम्हारा दिल खुशी का इजहार जैसे ही करेगा, मेरा अल्लाह इतना नाराज होगा तुम्हारी नेकियों को डिलीट करके बर्बाद करके रख देगा। याद रखना, किसी भी मोमिन के मौत पर खुशी का इजहार नहीं करना, अफसोस का इजहार करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, उनकी मगफिरत की दुआ करना, उनके खानदान वालों की मुसीबत के लिए सब्र की दुआ करना। ऐसा करे तो अल्लाह खुश होता। कोई भी मोमिन मर गया, अगर तुमने उसके मौत पर खुशी का इजहार किया, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख देगा, सत्यानाश करके रख देगा। ये नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल। नंबर 10 के बाद नंबर 11, दारुल हरब में जहां इस्लामी हुकूमत ने मुशरिकों के साथ ख़ियाम पजीर होना, मुशरिकों के गले लगाना, दोस्ती करना, दोस्ती करो लेकिन ईमान के हद तक, ईमान उनको सिखाना, उनके कुफ्र बिदात के शिर्क के मामले में साथ में नहीं बैठना। दारुल हरब में मुशरिकों के साथ ख़ियाम पजीर करने वाले की नेकियां अल्लाह बर्बाद कर देता है। काहिनो नुजूमी के पास। नंबर 12, किसी फाल खोलने वाले के पास जाकर बोलना, भाई मुझे बच्चे नहीं हो रहे, कब बच्चे होती जरा देखो बोल भाई, मैं शादी नहीं हो रही, मेरी कौन से साल शादी होती देखो बोल भाई, मेरा धंधा नहीं चल रहा, क्या चलता क्या डूब को चाहता जरा देखो बोल भाई। अल्लाह अकबर। वो तोते वाले बाबा कहते, हाथा निखाने वाले बाबा। ऐसे लोगों के पास अपनी भविष्यवाणी मालूम करना, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानकारी लेना। अल्लाह के नबी कहते जैसे ही ऐसे काहिनों नुजूमियों जादूगरों के पास कोई आएगा, इसने जो भी इससे सवाल किया, उसने जो भी इसको जवाब में बका, इसने यकीन कर लिया, मेरा अल्लाह ताला तमाम इसके ईमान को कुफ्र में बदल देता है। मन आता अर्राफा फसअलहु अन शै फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पर जो शरीयत अल्लाह ने उतारा था उस शरीयत मोहम्मदी का इनकार करके काफिर हो जाता है वो आदमी। उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन उनमें से वो लोग नहीं आ सकेंगे जो फाल खोलने वाले होंगे, दाग लगाने वाले होंगे, जादू करने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने वाले अल्लाह की तबारक व तआला के पास बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। ईमान, तौहीद, सलामत रहना। नंबर 13, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, जो रूह को खुश कर रहा, सास ससुराल को खुश कर रहा, बहुत लाला लाला को खिला रहा, अम्मा अब्बा को देख रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा की खिदमत कर रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा पे पैसा खर्च भी कर रहा नहीं, माँ बाप का दिल दुखा रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं जिस घर में वालिदैन का नाफरमान बैठेगा, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। और जब तक तुम अपने वालिदैन का दिल दुखाओगे, अल्लाह तुम्हारी ना नमाज, ना रोजा, ना दुआ, ना हज, ना उम्रा, कोई इबादत तुम्हारे सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल नहीं करता। फर्श पर अल्लाह तुम्हारे वालिदैन राजी रहेंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। फर्श पर माँ बाप को रुलाओगे, दुखाओगे, दिल दुखाओगे, नाराज करोगे, अर्श वाला मेरा अल्लाह भी तुमसे नाराज होकर तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर देगा। याद रखना। इसी तरह शराब पीने वाला, शराब पर मदावामत करने वाला, एक बार क्या कि पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता, दूसरी बार पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता, तीसरी बार पिया, माफी मांग रहा, अल्लाह भी माफ करता, इत्ता गफूर रहीम, 3 चांस दिया अल्लाह से माफ करने के। चौथी बार शराब पी को अल्लाह के पास माफी मांगने आया तो अल्लाह हरगिज हरगिज माफ नहीं करता। हमेशा शराबी अगर शराब पी को नमाज पढ़ने आंदे, शराब के जैसे कोई भी नशावर चीजें, तंबाकू कहते, गुटखा कहते, ऐसी नशावर चीजें करके नमाज पढ़ने आंदे, कोई नेकी अल्लाह उसे नहीं देता जब तक हराम चीजों को, नशावर चीजों को नहीं छोड़ता, कोई नेकी अल्लाह नहीं देता उसे। इसी तरह अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया नंबर 15, रोजा रखकर गीबत करने वाला, झूठ बोलने वाला और इनके उनके चाड़ी चुगली करने वाला, रोजे का सवाब बर्बाद। अल्लाह के नबी ने कहा भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उसे, कोई नेकी रोजे की नहीं मिलेगी। नंबर 16, कुत्ता पालने वाला, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है,
और खेत के हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है। खेत का कुत्ता खेत में चढ़ना, घर को नहीं लाना। इन्हें टॉमी कते, इन्हें डोगी कते, इन्हें मम्मी कते, इन्हें डुंगी कते का तो बचपन में लाखों कोसे कोसे की क्वालिटी के कुत्ते को पाल लेते। बाहर भिखारी आया तो उसे देने 1 रुपया नहीं रहता हमारे पास। कुत्ते को पालने के बिस्कटांच अलग, उसका मेडिसिन नहीं अलग, उसका बिस्तर अलग। अरे देने को ऐसे गरीब को 1 चादर नहीं, कुत्ते को पालने के लिए दुनिया का पैसा। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते जिस घर में कुत्ता रहेगा तस्वीर रहेगी, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। और जो कुत्ता पालेगा, जिसके घर में कुत्ता रहेगा, रोजाना अल्लाह उसके नाम अमल से 1 क़िरात सवाब बर्बाद करेगा। 1 क़िरात सवाब। 1 क़िरात सवाब किसे बोलती है? नबी कहते हैं अगर तुम में से कोई मोमिन भाई मर जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़े तो अल्लाह ताला 1 क़िरात सवाब देता है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दफन करने तक उसके जनाजे में गए तो 2 क़िरात सवाब देता। सहाबा ने पूछा ये 1 क़िरात 2 क़िरात बोले तो कितना सवाब? नबी बोले 1 क़िरात बोले तो एक ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां। मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ ओहद पहाड़, एक ओहद पहाड़ की होती नेकियां अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ देता, दफन करे तो 2 पहाड़ के होते नेकियां देता। लेकिन जो आदमी अपने घर में कुत्ता पालेगा, रोजाना एक ओहद पहाड़ की होती नेकियां उसके नाम अमाल से अल्लाह डिलीट करता, बर्बाद करता, सत्यानाश करता। कुत्ता नहीं पालना, कुत्ते को नहीं लाना। इसी तरह नंबर 17, ऐसा गुलाम जो अपने मालिक को धोखा देकर भाग जाए, भगोड़ा गुलाम। आज नौकरों गुलामों का रिवाज नहीं। पैसे देखो इंसानों को खरीद को नौकर बना कर रखते थे नबी के जमाने में। आज वो नौकरों का गुलामों का जमाना नहीं। अगर कोई मालिक किसी नौकर को गुलाम को खरीद लिया, अपने मालिक को धोखा देखो भाग को चले गया, उन्हें कितने भी नमाज़ पढ़ लेंगे, कितने भी रोजे रख लेंगे, अल्लाह एक भी नेकी नहीं देता जब तक अपने मालिक का पैसा आपको वापस नहीं लौटाता। उन्हें आजाद करना या उसका पैसा उन्हें देना। नंबर 18, नाफरमान बीवी। शौहर ने बीवी को मोहब्बत के लिए दावत दिया, बिस्तर की दावत दिया, बीवी ने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं उस औरत के ओ कोई भी नेकी अल्लाह जमा नहीं करेगा उसके नामे अमाल में। अगर वो औरत उस रात इंतकाल हो गई तो जहन्नम में जाएगी। रात भर रहमत के फरिश्ते उस औरत पर लानत बरसाते हैं जो अपने शौहर की हलाल जायज को पूरी ना करते हुए इनकार कर देती है, शौहर को नाराज कर देती है। नाफरमान औरत। नंबर 19, ऐसा लोग, ऐसा इमाम जिसे लोग पसंद नहीं करते, जबरदस्ती लोगों का अमीरुल मोमिनीन बनकर बैठ गया, खलीफतुल मुस्लिमीन बनकर बैठ गया, इस्लामी ममलकत में खलीफा बन गया, गवर्नर बन गया, लोगों के चॉइसिंग के बिना, लोगों के वोटिंग के बिना, लोगों के मशवरे के बिना अपने आप से बड़ा बन गया। ऐसे इमाम, ऐसे अमीरुल मोमिनीन की कोई नेकी अल्लाह ताला नहीं देता, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर। और लास्ट नंबर 20 सबसे आखिर में, ऐसा मुसलमान जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क कर दे। क्या कि छोटी मोटी गलती हुई माफ कर डालना, नहीं वो दिल में रख ले को 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क किया तो अल्लाह ताला उसकी नमाज, रोजा, इबादत, दुआ, कुर्बानी कुछ भी अल्लाह के पास कबूल नहीं होती। यहां तक कि जब तक उस भाई को जब सलाम नहीं कर लेता। आज 3-3 महीने 3-3 साल हो जाती है, हमें बात नहीं करती हमारे भाइयों से, जमाती भाइयों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बातें तर्क कर ले, दुश्मनी कर ले रहती है। अल्लाह के वास्ते सलाम करो, उन्हें तुम्हारे सलाम का जवाब दें दे नहीं दें दे, तुम्हें तो भी करो ताकि तुम्हारी नेक अमाल अल्लाह के दरबार में कबूल हो। ये 20 गुनाह थे जो तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख देते हैं, चाहे वो रमजान की नेकी हो या बकरीद की नेकी हो या साल के 12 महीने की नेकी हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन 20 गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए, नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमेशा नेक अमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कुफ्र और शिर्क से, रियाकारी से, एहसान जताने से, नमाजों की पाबंदी करने से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम का पाबंद बनाए, हर किस्म के बदकारों से, गुनाहों से, शैतानी फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास और लिल्लाहियत के लिए